जवाब दे दिया। अब मैं जरा अजीज साहब का, खान साहब का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। खान साहब, एक बड़ा तर्क पूरे विपक्ष के पास इस ड्राफ्ट बिल को लेकर जो यूपी में पेश किया गया और अब जो प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए केंद्र में जिसके आने की बात हो रही है, संसद में जिस पर चर्चा की बात हो रही है, एक बड़ा तर्क ये दिया जा रहा है तमाम विपक्षी पार्टियों के जरिए से कि ये तो भैया चुनाव है 2022 का, उसको टारगेट किया जा रहा है। पहले क्या भूल गए थे? 4.5 साल क्या सोते रहे? ये आपने सवाल उठाया। मेरा सवाल ये है, बिल्कुल जायज सवाल था आपका, कि 4.5 साल ये बिल क्यों नहीं आया? अभी बिल आ गया है, अब आप इसके समर्थन में या विरोध में? आप इसके आवश्यक मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैं यहां पर आपसे जानना चाहता हूं। वो तर्क तो आपका हुआ, उसका जवाब अनिला जी ने दे दिया, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में है या विरोध में खड़ी है? देखिए आनंद जी, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका, और अनिला जी की बात को मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। एक महिला है, मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। वो अलग बात है कि महिला होते हुए भी इनकी सरकार में जिस तरीके से चीरहरण हुआ, इन्होंने उस पर कोई निंदा प्रकट नहीं किया, ना उस पर कोई दो शब्द बोला। इतने बड़े न्यूज चैनल पे बातचीत चल रही है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं, लेकिन पूरा थाना सस्पेंड हुआ, सीओ सस्पेंड हुए, एसओ सस्पेंड हुए, वो बात, अब उस बात को, आज जो मुद्दा है उस पे आ जाइए। मैं उस मुद्दे पे आ ही नहीं रहा हूँ आनंद भाई, आप उस मुद्दे पे नहीं आ रहा हूँ, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इनका मुखौटा, ये बेनकाब लोग अभी बेनकाब हो गए हैं। एक बात, ये सत्ता और शासन की भूख इस कदर इनको है कि ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इन दोनों में आपको फर्क नजर आएगा। ये बहुत सीधी बात है। एक बात मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से आपने खुद ही बता दिया और अनिल जी ने भी बता दिया कि 7 साल से ये केंद्र में है और केंद्र में होने के बाद इनको याद नहीं आया। 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में याद नहीं आया। आज जब बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए, आज जनता सवाल पूछ रही है कि साहब महंगाई क्यों बढ़ गई, बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, कोरोना में इतनी मौतें हो गई, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं मिला, तमाम बड़े बड़े सवाल खड़े हैं। जब आप जमीन पे जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के आपको जवाब देना है, तो आपने लोगों को गुमराह करने के लिए कहीं ना कहीं एक एडिशनल मुद्दा, जो 6 महीने में कुछ नहीं हो सकता, वाकई में जरूरत है, अगर आप महसूस करते हैं तो इसको 4.5 साल में इसका मसौदा तैयार करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। ये संसद, अब आप क्या करते हैं? तब आपने कहा कि मैंने मसौदा तैयार किया, वेबसाइट को लोड कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि साहब गांव का आदमी, बहुत इंटीरियर का आदमी, वो साहब वेबसाइट पे कैसे खोलेगा, क्या पढ़ेगा, क्या राजेगा? और आप ये समझिए, मुद्दे वेबसाइट से नहीं तय होते हैं, न्यूज चैनलों में नहीं तय होते हैं, मुद्दे संसद में तय होते हैं, मुद्दे विधानसभा में तय होते हैं। एक बात। मैं दूसरी बात, इनके कथनी और करनी में अंतर जरा बता दूं कि यही मोदी जी हैं जो साहब अपने जनसंख्या को लेकर के बाहर सीना पीटते रहे। साहब 67% यंग सर मुद्दा, आप आनंद जी बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, 67% की आबादी हमारी है, जो हम यूथ जनरेशन है हमारे पास, वो हमारा एसेट है, ह्यूमन रिसोर्स है। ये इस तरीके की बात विदेशों में करते रहे और मार्केटिंग करते रहे साहब कि मेरा जो हिंदुस्तान है वो एक बहुत बड़ा बाजार है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने ही पिछले साल जिस तरीके से सनी उपाध्याय का जो इशू था, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, उसमें केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट दिया, उसमें यह बताया गया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ये बेहतर नहीं है, इसको नहीं लाया जाएगा, बल्कि परिवार नियोजन ही इसका बेहतर विकल्प है। एक बात। दूसरी बात, जैसे भी ये अक्सर चैनलों पे मैं देख रहा हूं कि साहब 9 राज्य में लागू हो गया, 10वें राज्य में लागू क्यों नहीं हुआ? मैं जानना चाहता हूं, राजस्थान में एक आनंद जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान में वसुंधरा जी ने 2016 में इसे लागू किया था, और आप समझे उसमें भी यही जो प्राविधान है कि सरकारी नौकरी में छूट नहीं मिलेगा। आप समझिए कि जिस तरीके से वहां पर 2018 में कैबिनेट ने दोबारा पारित किया कि साहब वो जो कानून था उसको उन्होंने वापस ले लिया 2018 में। अब आपने पूरा इतिहास भूगोल बता दिया, इनकी मंशा पर सवाल उठा दिए। मेरा सवाल, उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैंने बहुत सिंपल सा सवाल सीधे साफ शब्दों में आपसे पूछा था, 4.5 साल क्या करते रहे, वो सवाल हो गया। 7 साल क्या करते रहे, वो सवाल हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब ये सामने आ चुका है, एक मुद्दे के तौर पर आप इसके समर्थन में हैं या इसके खिलाफ हैं? मैंने बहुत सीधा सवाल पूछा, अब ये बता दीजिए आप, ताकि मैं अगले सवाल पे। देखिए आनंद जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। देखिए, किसी भी कानून को थोप नहीं सकते आप, और थोप करके इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जब मास्क आपने थोपने की कोशिश किया, देखिए मास्क बड़ा अहम था, एक इंसान की जरूरत रही, उसको लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको कोई कानून लाना है, आप मुझे जलेबी मत खिलाइए,
आप मुझे जलेबी मत खिलाइए। नहीं नहीं, आप मुझे जलेबी मत खिलाइए सर। नहीं नहीं, आप मुझे जलेबी मत खिलाइए। मैंने सीधा सवाल पूछा है सर आपसे, जिसका जवाब एक लाइन में हो सकता है। आप घुमा के ऐसे घुमा के कान पकड़ रहे हैं, ऐसे घुमा के कान पकड़ रहे हैं। सर सवाल बड़ा है, इसलिए जवाब बड़ा होगा। सर प्लीज मुझे मौका दे सर, मुझे बस 30 सेकंड। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा था कि आप इस बात को समझिए, हमारा कहने का इंटेंशन है कि पनिश करने के बजाय प्रोत्साहन दीजिए लोगों को। आप देखिए, महिलाओं की रजिस्ट्री होती है, महिला के नाम पे 2% रजिस्ट्री में कम पैसा लगता है। आप देखिए, आप और हम और तमाम लोग अपने जमीनों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम कराते 2% के फायदे की वजह से। अगर इसमें प्रोत्साहन दिया जाए तो मुझे लग रहा है कानून बनाया जाए, लेकिन उसमें प्रोत्साहन का कानून बनाया जाए और उसके साथ लोगों को साक्षर किया जाए, जागरूक किया जाए। क्योंकि कानून बनाना हल नहीं है किसी चीज का, इम्प्लीमेंटेशन। और दूसरी बात, कानून बनाया चीन ने भी था, 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, क्या फेल हो गया। आज उनके पास वो जो यंगेस्टर लोग थे। चलिए, मैं खान साहब, जो ड्राफ्ट सामने आया, पब्लिक डोमेन में आया, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप विरोधी दल से ताल्लुक रखते हैं, तो आप वो पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे जो आपको आपके माफिक पड़ते हैं। लेकिन जहां तक आप प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं और जहां तक आप मैंडेटरी करने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई मैंडेटरी कानून नहीं है। सरकार कह रही है कि अगर आपने इस सीमा को क्रॉस किया तो आप इन सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। सरकार केवल इतना कह रही है। सरकार ये भी कह रही है कि अगर आपने इन सीमाओं का पालन किया तो आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। तो इसमें पुरस्कार भी है और इसमें एक प्रकार से वंचित करने की बात भी है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। कोई अगर करना चाहे 10 बच्चे तो कर सकता है, उसको सरकार नहीं रोक रही है कि आप 2 ही बच्चे करेंगे वरना आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये इंप्रेशन कतई मत दीजिए। अब मैं आता हूं अनिला जी के पास और इस शिकायत के साथ, खान साहब, इस शिकायत के साथ कि आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप कानून के साथ हैं या कानून के खिलाफ हैं। नहीं, अब आपको सर बहुत टाइम हो गया, मुझे अनिला जी के पास जाना पड़ेगा। अब मुझे अनिला जी के पास जी, अब समय की कमी है अनिला जी, मुझे जाना पड़ेगा खान साहब के पास। खान साहब, अनिला जी ने एक इल्जाम लगाया है अपनी बातों में, वो ये, क्योंकि आप तुष्टीकरण की सियासत में यकीन रखते हैं, आपको डर ये है कि आपका एक पर्टिकुलर वोट बैंक नाराज ना हो जाए, इस डर के कारण इसको जरूरी मानने के बावजूद आप इसका सपोर्ट नहीं कर सकते। देखिए आनंद जी, एक बात, अनिला जी देखिए, इनको हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। अब हम तुष्टीकरण की अगर राजनीति कर रहे हैं तो नीतीश जी कौन सी राजनीति कर रहे हैं, जरा उसका भी जवाब ये दे। साथ अभी इनके जो कार्यकारी अध्यक्ष है आलोक कुमार जी, वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात मैं जानना ये चाह रहा हूं कि साहब अभी जैसे इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात की, मैं इनको थोड़ा सा आंकड़ा देना चाहूंगा कि 2001 में जो हिंदू भाइयों की जनसंख्या दर थी वो थी जनसंख्या दर थी 19.92 और उसके बाद वो घट करके 2011 में आ गई 16.76%। इसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी में जनसंख्या दर जो थी वो 2001 में 29.5 और उसके बाद 2011 में आ गया 24.6। यानी अगर रेशियो में घटने की बात की जाए तो जनसंख्या दर मुस्लिम कम्युनिटी की ज्यादा तेजी से घटी है। शायद इनको ज्ञान नहीं है इसके बारे में और लोग साक्षर हुए हैं। इसका रोज जीता जाता प्रमाण है कि फर्टिलिटी रेट आप देखिए 2000 में था 3.2% हिंदुस्तान का और 2016 में आ गया 2.4%। दूसरी बात आनंद जी, बड़ी बात है, देखिए लिटरेसी की बात देखिए, लिटरेसी केरला में है साहब, लिटरेसी केरला में है। अरे मत मानिए, फर्टिलिटी रेट है 1.8 और यूपी और बिहार में लिटरेसी कम है 67% और 69%। वहां पर क्या है फर्टिलिटी रेट? देखिए यहाँ पे खान साहब यहाँ पे नहीं, साक्षरता को अक्सर जोड़ा जाता है।